अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है शक की आदत क्या नुकसान दे सकती है, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, आपको कुछ मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो, तो उसके लिए कॉल सेशन बुक कीजिए। उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। आपको बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं या कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, या ज़िंदगी में आपके कोई एक शख्स भी ऐसा होता है जिसको शक की आदत होती है, जिसमें कि आप में खुद शक की आदत है और आप उस आदत से तंग हैं, या आपको लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए। तो उसको कैसे खुद से अलग किया जा सकता है, क्योंकि उसके बहुत से नुकसान हैं। कभी कभी हमें खुद भी नहीं पता होता कि इस आदत की वजह से दोस्त नहीं बनते, या ये आदत हमें नुकसान देती है हर जगह जगह। लेकिन हमें नुकसान तो पहुंचता है, हम सोचते तो कि हमें ये क्यों हुआ, कोई इंसान ज़िंदगी से क्यों चला गया, हम ये तो सोचते हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि इसकी वजह क्या है। तो बाज़ औक़ात उसकी वजह शक की आदत होती है, आपको बिला वजह शक की आदत होती है, और ये सुकून नहीं लेने देती। अब ये क्योंकि एक आदत बन चुकी है आपकी, किसी भी वजह से, उसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है, लाजमी नहीं कि वो आपने खुद ही डेवलप किया। हो सकता है आपका माहौल ऐसा, हो सकता है कोई ऐसा हादसा हुआ हो आपके साथ, या हो सकता है कभी कोई किसी से कोई आपको ऐसा नुकसान पहुंचा हो कि उसकी वजह से वो आदत आपने बस गई। तो जिन लोगों को भी शक की आदत होती है, अब आपका कोई दोस्त ऐसा है या आपका कोई साथी ऐसा है या आप खुद में आदत है, तो आप ये चीज़ नोटिस कीजिए कि उसमें सुकून नहीं होता। शक आपको सुकून नहीं लेने देता। जिन लोगों को भी शक की आदत होती है, वो कभी भी उनकी ज़िंदगी सुकून में नहीं होती। उन्हें चाहे वो सोते जागते 24 घंटे, उन्हें क्योंकि उनको लगता है, उनके दिमाग में चलता है कि ये इंसान अच्छा नहीं है, ये कुछ ऐसा होगा, कोई साजिश है, कोई चीज़ है, तो ऐसे इंसान को कभी सुकून नहीं मिल सकता। तो आप ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में पीस हो, जो कि हम सभी चाहते हैं। तो सबसे पहले शक की आदत को खुद से अलहदा कीजिए। कोशिश कीजिए, खुद को ये बात बताइए कि जो होना है वो तो होना है। किसी ने धोखा देना है, किसी ने चीट किया आपको, या तो आपको उसकी असलियत पता चल गई, या तो आपको ये पता चल गया कि वो इंसान ऐसा है। नहीं पता तो बिला वजह क्यों उस चीज़ पे सोचना जो अभी तक हुई ही नहीं। तो कोशिश कीजिए, खुद को सुकून दीजिए, या ऐसे लोगों से अलग हो जाइए जिनको शक की आदत है, क्योंकि वो आपको सुकून से नहीं जीने देंगे। सेकंड चीज़, बाद दफ़ा ये आदत इतनी मजबूत हो जाती है, कुछ किसी हादसे की वजह से, किसी काम की वजह से, किसी की वजह से, या आपकी अपनी वजह से, वो आदत इतनी पुख्ता हो जाती है कि आपसे वो बदली नहीं जा सकती। तो ऐसे इंसान, आपका कोई दोस्त है या कोई साथी है या कोई भी ऐसा आपसे आपका ताल्लुक़ है किसी से जिसको शक की आदत है, तो ये आदत बदलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे इंसान से अलहदगी आपको सुकून देगी। यानी आप उसके जितना आप उसके साथ होंगे, आप उसके लिए जितना अच्छा बनेंगे, जितनी आपकी यह ख्वाहिश होगी कि इसके सब काम मसले हल हो जाए, या आप उसका साथ दें, उतना ही उसको आप पे ज़्यादा शक होगा। तो ऐसे इंसान के लिए आप अच्छे बने या ना बने, उसके लिए एक जैसे हैं। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे इंसान से अलहदा हो जाए। आपका कोई साथी ऐसा है जो आपको इसलिए तकलीफ देता है कि उससे आप पे बस 24 घंटे शक होता है, तो ऐसे इंसान से अलहदगी ही आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि जितना आप उसके साथ होंगे उतने आप खुद को अजियत देंगे। वो तो खुद को अजियत देता ही है शक इंसान, वो बाकियों को भी अपने साथ अजियत में डाले। ऐसा इंसान जो आपका साथी, आपका दोस्त है, या आपको खुद को ये आदत है कि आप में शक का बीज है या यकीन नहीं है किसी चीज़ पे, तो ये चीज़ आपको कभी इत्मीनान नहीं देती, कभी, जैसे मैंने कहा, सुकून नहीं देती। वो इंसान कभी मुतमईन नहीं होता। मसलन आपका कोई साथी है, आपका कोई दोस्त है, आप उसके लिए कोई तोहफा लेके गए हैं, तो वो उससे मुतमईन नहीं होगा, उससे ज़्यादा चाहेगा, क्योंकि उससे शक होगा कि इसमें भी कोई इसकी कोई चाल है, या इसने इतना कम क्यों दिया, इससे ज़्यादा क्यों नहीं किया। ऐसे लोग आपसे मांगने लगते हैं, इतना मांगते हैं, इतना उनकी डिमांड होती है कि आप थक जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आप इससे ज़्यादा क्या किया जाए इनके लिए कि ये खुश हो जाए या मुतमईन हो जाए। ऐसा इंसान जो शक्की होता है, वो कभी मुतमईन नहीं होता। कभी उसे कहीं भी किसी उसमें कोई नुक्ता चाहिए होता है किसी चीज़ में, जिससे वो लेके आप पे शक किया जा सके, क्योंकि उसकी शक की तो आदत है ही। तो वो उन बातों से, उन चीज़ों से वो शक निकालता है ना। मतलब आप हंसे क्यों, आपने ये बात क्यों कही, आप खामोश क्यों थे, आपने कॉल क्यों नहीं उठाई, आपने मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। ये चीज़ें एक हद तक अच्छी लगती हैं। कभी कभी ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको लगता है कि आप किसी कैद में हैं, कोई आपको 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में
रखना चाहे कि आप उसे एक एक बात बताएं, तो ये इसके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है ऐसे लोगों की, और बाकियों की भी जो उनके साथ होती है, तो वो कभी मुतमईन नहीं होते। तो ऐसे लोगों से बचने का है कि उनसे अलहदा हो जाए, या तो उन्हें इत्मीनान दिलाएं जहाँ तक आप दिला सकते हैं, लेकिन इत्मीनान दिलाने की भी एक हद होगी, तो उससे अच्छा है आप उनसे अलहदा हो जाए। ऐसे लोगों का दोस्त कोई नहीं होता। अब हमें ये शिकायत होती है कि दोस्त नहीं बनते, या हम अकेले हैं, या हम तन्हा हैं, या हमें क्यों कोई नहीं मिलता, या अच्छे दोस्त क्यों नहीं मिलते, या अच्छे लोग नहीं मिलते। तो बाज़ औक़ात ये हम में ही कमी होती है, जिसकी वजह से हम अच्छे दोस्त नहीं बना पाते। और कमी क्या होती है? शक की वजह, यानी दोस्ती में भी हम शक को डाल देते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, या उसने ऐसा किया, या उसकी किसके साथ दोस्ती है, या उसने ये बात क्यों की, या मुझे मिलेगा, या वो अच्छा इंसान है या नहीं है। इन चीज़ों में हम इतना अपना दिमाग लगाते हैं। या कोई दोस्त आपका ऐसा होता है कि कोई आपका ऐसा दोस्त हो जो 24 घंटे शक में हो, तो आप उसकी दोस्ती से निकलना चाहेंगे, आप उस शक को मिलना नहीं चाहेंगे, आपको उसकी कंपनी अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि कब तक आप खुद को एक ऐसी जगह पे रखना चाहते हैं जहाँ 24 घंटे आपसे सवाल किए जाएं, या आपसे पूछा जाए कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है। ना भी किया जाए तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपने कुछ गलत किया है, या आप कहीं पे गलत है, हालांकि आपने नहीं किया। तो शक मत कीजिए, ख़ुसूसन दोस्तों पे। आपको कोई इंसान आपको पता चल गया है जबकि ये इंसान सही नहीं है, या आपके लिए सही नहीं है, तो उससे अलहदा हो जाने में कोई मसला नहीं है, कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब तक आपके लिए एक इंसान अच्छा है, तो उस पर शक किया जाएगा तो वो चला जाएगा हाथ से, वो इंसान भी, या जो भी आपकी ज़िंदगी में आएगा। लास्ट चीज़, अल्लाह पे भी आजकल तो यानी ऐसा माहौल बन गया है कि हम अल्लाह से शिकायतें करने लगे, अल्लाह की दी हुई चीज़ों पे, या अल्लाह के वजूद पे भी शक होता है कि ये, तो देखिए ये वो शक है जिससे आती हुई नेमतें चली जाती हैं। जब हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में शक, या दुआ मांगते तो क्या सोचते कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो ये शक जो है ये आती हुई नेमतों को वापस भेज देता है। जब हम कहते हैं कि मुझे ये चीज़ मिलेगी, यकीन से दुआ मांगिए, जो भी चीज़ मांगिए अल्लाह से यकीन के साथ मांगिए। जितना ज़्यादा यकीन होगा उतनी ही ज़्यादा जल्दी वो चीज़ मिलेगी। और जब तक आपको शक होगा, आपके उस चीज़ के मिलने तक, या उस दुआ के कबूल होने में मसाइल होंगे। जितना ज़्यादा आपको यकीन होगा किसी चीज़ के मिलने का, उतना ही अच्छे से, उतना ही जल्दी वो चीज़ आपको मिलेगी। तो ये थी आज की बात। आपको अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए, या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।